नमस्कार दोस्तों। कई बार आप बोलते हैं कि मोदी जी कुछ करके नहीं रहे। मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो आपकी कल्पना से भी दूर है। ऐसे ही नहीं है कि मोदी जी पूरा घूम रहे हैं भारत के अंदर और मुस्कुरा कर बातें बोलते हैं। भाई युद्ध का माहौल में मुस्कुराता कौन है? यानी कि उन्होंने जो काम करना था वो ऑलरेडी कर लिया और वो वेट भी कर रहे थे किसी चीज़ की। अभी किसकी थी वेट? एक मैसेज चाहिए था उनको कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट था कि यूएसए का स्टैंड क्या है। मैं पहले बोल रहा हूँ, चाइना दिखाता है कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन चाइना खुद परेशान है क्योंकि बलोचियों ने भी उनकी वाट लगाई हुई है। जितनी सड़कें उन्होंने बलोचिस्तान में चाइना ने बनाई थी वो उन्होंने उड़ा दी हैं। उनके सारे प्रोजेक्ट्स को आग लगाते जा रहे हैं और अब ग्वादर भी वो तोड़ने वाले हैं। आप लिखवा लीजिए। अब मैसेज क्या था? पहली बार है हिस्ट्री में कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, इट इज स्टैंडिंग फर्मली बिहाइंड भारत, नॉट विद साइलेंस, नॉट विद डिप्लोमेसी, बट विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। पहली बार हमने ऐसी स्टेटमेंट्स अमेरिका से आती हुई दिखाई दी हैं भारत की फेवर में, और शायद इसी की वेट थी मोदी जी के लिए। स्टेटमेंट क्या बोलती है? स्टेटमेंट बोलती है, वी स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। और ये उनके जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वो ओपनली बोल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है और ये स्टेटमेंट अभी क्यों आ रही है? उसका रीज़न है दोस्तों, अमेरिका को भी और भारत को, दोनों को मालूम है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक गंदी गेम खेल रहे हैं भारत के साथ। चाइना सामने नहीं आता और ये सबको मालूम है कि पीछे से वो पाकिस्तान नामक जानवर को उसने पाल के रखा है कि जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी भारत को तंग करने के लिए हम करते रहेंगे। अब हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए है कि जैसे ही आईफोन ने ये अनाउंस किया कि वो सारा जो है आईफोन भारत में बनाएगा, चाइना में बनाने के लिए उसने अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने का यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। चाइना को लगा भी अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी हमें भारत को तंग करने के लिए, ताकि एक तो आईफोन ट्रांसफ़र ना हो यहाँ पर, और जब युद्ध का माहौल होगा तो दूसरी जो कंपनीज चाइना से भाग कर भारत में जा रही हैं वो भी बंद हो जाएगी। एक तो ये रीज़न था जिसके कारण ये काम हुआ। दूसरा, अमेरिका को भी अभी भारत की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें चाइना को नीचे करना है। तो वो पाकिस्तान को, उनको अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान चाइना की शह पर ये काम कर रहा है। अब ये परफेक्ट मौका है चाइना को मिट्टी पलीत करने का। अब ये सारा को देखते हैं खेल क्या है। ये यूएसए वर्सेस चाइना है और इस लड़ाई में जो यूएसए और चाइना की है उसमें अमेरिका भारत का हेल्प कर क्यों रहा है? और एक ट्वीट ने सारे एशिया को घुमा के रख दिया, हिला के रख दिया। ऐसे लगा जैसे कि एक अर्थक्वेक आ गया हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, ये डेक्लरेशन है अमेरिका की तरफ से कि वो किसकी तरफ आ रहे हैं। ये दुनिया को भी एक सिग्नल है। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक बार बोला था कि आई ऑफर माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर से बात भी कर ली है और उसके बाद जो हमारे राजनाथ जी हैं उन्होंने बोला, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है और मैं ज़बरदस्त तरीके से करूँगा। उन्होंने भी यही वो बोला था, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी गिवन टू पाकिस्तान। जैसे ही अमेरिका से आया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू भारत, हमारी भी लैंग्वेज सेम हो गई। और साथ में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने यह भी बोला है कि अमेरिका विल स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। क्योंकि पिछले 40-50 सालों में आपने देखा कि अमेरिका हमेशा बोलता था कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं भारत के साथ भी हूँ, पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जबकि वहाँ पर डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट थी तो भी उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब पहली बार है दे हैव ओपनली डूइंग ऑपोजिट टू व्हाट दे वर डूइंग। वो भारत की साइड ले रहे हैं। अब चाइना में क्या हो रहा है? चाइना में भी फियर है। फियर इस बात की है कि अब इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। मैंने पहले बोला आपको, एप्पल ने जो बॉम्ब गिरा इनके ऊपर कि वो सारा का सारा मैसिव जो पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग का वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने वाले हैं। यानी कि 6 करोड़ आईफोन्स एक साल में भारत में बनने वाले हैं। और ये भारत की सॉइल पे जब बनेंगे तो आप सोच लीजिए चाइना का हाल क्या होगा। और चाइना भी आराम से चुप करके बैठने वाला लोग नहीं है। उन्होंने क्या बोला? गुस्से में आकर उन्होंने बोला पाकिस्तान को, भैया मेरा काम करो, तुम्हें पाल के रखा मैंने इतने सालों से, जाओ भारत को तंग करो ताकि कोई और ना आ जाए, कहीं भारत सुपर पावर ना बन जाए मैन्युफैक्चरिंग में।
अगर भारत सुपर पावर बन गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मेरी भी वाट लगेगी और तुम्हें तो वो ख़त्म कर ही देगा, क्योंकि हिंदू है, हिंदू तो मुसलमान को खा जाएगा। ये तो पाकिस्तान में बचपन से पढ़ाया जाता है, कहीं वो सच ना हो जाए। यानी कि जो चाइना की ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो पकड़ थी, उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। और ये जो सडन केओस आपको दिखाई देता है कि टेरर ग्रुप्स आ गए, वॉर की धमकियां शुरू हो गई, चाइना ने बैकअप कर दिया, ये सारा का सारा हुआ एप्पल की अनाउंसमेंट के बाद। अब तो टेस्ला आ रहा है यहाँ पर और बाकी की कंपनियाँ भी आ रही हैं। होता क्या है, एक टेररिस्ट अटैक भारत में किया जाता है सडनली। हमारी एजेंसीज़ को पता भी नहीं लगता कि एक अटैक भी हो गया। क्यों? क्योंकि इट वाज ओवरनाइट डिसाइडेड, ये कोई बहुत लंबी प्लानिंग से काम नहीं हुआ था। और उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने युद्ध की बातें करनी शुरू कर दी। अभी तो हमने युद्ध की बातें नहीं शुरू करी थी, उन्होंने शुरू करी थी। और इनके पीछे खड़ा कौन था? इनको बढ़ावा देने के लिए एक ही कंट्री, वो था चाइना। मैं पहले बोला, चाइना सपोर्ट दिखाएगा, करेगा नहीं। वो बोलेगा तो चल चल तू लड़ाई कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जैसे यूक्रेन को बोला था। और आज यूक्रेन के पीछे कोई खड़ा नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान के पीछे भी कोई खड़ा नहीं होगा। चाइना को सिर्फ युद्ध चाहिए, पाकिस्तान और भारत दोनों लड़ते रहें ताकि भारत में फैक्ट्रियाँ शिफ्ट ना हो। और पाकिस्तान को तो जो भी कोई पैसे दिखाएगा वो उसके लिए इमीडिएटली नाचना शुरू कर देंगे। ये कोई इनकी लड़ाई रिलीजन के लिए नहीं है, कोई ब्रदरहुड के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोल्ड ब्लडेड जियोपॉलिटिकल गेन है चाइना के लिए, जिसके लिए काम किया गया है। अब आते हैं प्रॉक्सी वॉर के ऊपर। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है प्रॉक्सी वॉर की। और चाइना का और पाकिस्तान का दोनों का मिलकर एक बड़ा क्लियर मैसेज है, वो भारत को राइज नहीं होने देंगे। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं चाइना को राइज नहीं होने दूंगा, वही अब चाइना भारत के लिए बोल रहा है कि अगर मैं डूबूंगा तो मैं आपको डुबो कर ही साथ में जाऊंगा। दुनिया वॉच कर रही है, अमेरिका भी वेकअप हो रहा है। एंड अगर भारत ये गेम को जीत गया जो हमारे साथ खेली जा रही है इस एरिया में, हम जीतेंगे नहीं, सिर्फ हम ग्लोबल बैलेंस को भी चाइना के खिलाफ हम खड़ा कर देंगे। एक जीत चाहिए हमें पाकिस्तान के ऊपर बड़े वाली, वो हो गई तो आप समझ लीजिए कि हमने पूरा का पूरा डायनामिक्स पूरे दुनिया का हमने शिफ्ट कर दिया। किताबें लिखी जाएंगी मोदी जी की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, ये लिखवा लीजिए। इसलिए मोदी जी भी बड़े फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि मैं अब जब जाऊंगा तो फुल एंड फाइनल करके जाऊंगा, चाइना का भी और पाकिस्तान का भी। ऊपर से सोने पे सुहागा, वो कहते हैं कि जब आप हिम्मत करते हैं तो भगवान भी आपकी तरफ 100 कदम चलता है। अब जो दुनिया में भगवान बन के बैठा है यूएसए, उसने भी आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तरह रेंग कर आना शुरू कर दिया। दोस्तों, लेकिन हमें इतना जल्दी एक्साइटेड भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज सडनली जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक किया था, सडनली यूएसए भी हमारा गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बनकर आ गया है। लेकिन अमेरिका अपने फ़ायदे के बिना कोई भी कदम नहीं उठाता। और उनका इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट एक ही है, आपकी मार्केट, और दूसरा है चाइना को ब्लॉक करना। और उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर बिल्कुल चाइना के साथ लगता है। अगर इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं चाइना को, तो वो सिर्फ भारत के थ्रू है। क्यों? चाइना को ब्लॉक करने का मतलब है कि एक ही चीज़ है, आप ड्रैगन को एक्सपोर्ट मत दीजिए। जब उनकी एक्सपोर्ट बंद होएगी तो उनकी जो है सारे की सारा जो पूरा का पूरा ये इन्होंने इतना कबाल चाइना ने खड़ा किया है, वो ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर सकता है, ये अमेरिका सोचता है। यानी कि अगर भारत नेक्स्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक होने के कारण हम जो कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है इनका काम करने का, उससे बाहर निकल जाएंगे। ऊपर से यहाँ पर एक प्रधानमंत्री है जो हर एक 5 साल के बाद चेंज होता है या आता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण अमेरिका का इंक्लिनेशन पहली बार है डिक्टेटर और कम्युनिस्ट से निकलकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हाथ में आ रहा है। दोस्तों, वी आर ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल पावर। नंबर्स हैं हमारे पास, दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और अब तो स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री भी है। मुझे लगता है अमेरिका ने, क्योंकि नेहरू और ये गांधी और ये राजीव गांधी, ये सारे जो गंदगी फैमिली थी, इसके होते हुए अमेरिका ने हमें कभी सीरियसली लिया नहीं। अब जब हमारे पास एक सीरियस प्रधानमंत्री है, अमेरिका ने भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया विद मोदी जी। ये कोई प्यार नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। भारत एक स्ट्रेटेजिक सोने की तरह दिखता है इनको,
गोल्ड, कि इसको यूज़ कर कर जो पहले हमने 25 साल चाइना को यूज़ किया अपना सारा डर्टी वर्क करने के लिए, अब हम भारत को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, भारत को चाइना के खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको बिल्कुल नीचे मिट्टी में प्लीत कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मोमेंट है सेंचुरीज में पहली बार जिन लोगों ने हमें लूटा, हमें डिवाइड किया, हमें एक चेस के बोर्ड पे पैदे की तरह हमें यूज़ किया, आज वही पावर सेंटर्स भारत की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज कर रही हैं और हमारे साथ जोड़ने, हाथ जोड़ने के लिए तैयार भी हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका की सपोर्ट एक गिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये हमारी राइजिंग पावर का रिस्पॉन्स भी है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अब हमें स्लो डाउन नहीं करना, हमें एक दूसरे से फाइट भी नहीं करनी है, कभी कास्ट पे, कभी फ्रीबीज के कारण, कभी ये जो गंदी पॉलिटिक्स भारत में है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें टूट कर वार करना है, बोथ पाकिस्तान के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी। पाकिस्तान के ऊपर तो अजीत दोवाल जी ने काम करना शुरू कर दिया, काम भी ऐसा किया है कि पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही है पूरे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। और वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वाह मज़ा आ गया, क्या काम कर रहे हैं वो। चाइना की हम फैक्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से शिफ्ट करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग लेकर आ रहे हैं, वो भी गिर सकता है। यानी कि हमारी जो भारतीय सिविलाइजेशन थी, सनातन, वो दोबारा से राइज कर रहा है। और ड्रैगन और ये नापाक दोनों ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे टांगे हिल रही हैं इनकी, कहाँ पर हैं टांगे। दोस्तों, ये जो सांप है पाकिस्तान नाम का, ये आज फनफनाता ज़रूर है, लेकिन इनको कुचला जा रहा है इन्हीं के कंट्री के अंदर, इन्हीं के लोगों के थ्रू। और भारत आज दहाड़ रहा है शेर की तरफ। अगर हम यूनाइट रहे, स्ट्रांग रहे, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल पावर बनने के लिए। और जब भी ये ट्वीट्स आते हैं अमेरिका के, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि भारत अब एक सीरियस प्लेयर बन गया है दुनिया में, तभी आज अमेरिका हमें सीरियसली ले रहा है। प्रधानमंत्री सीरियस है, कंट्री सीरियस है कि हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। ये टाइम भी हमारा है, टाइम है हमारा राइज करने का, लीड करने का, और एक सनातन का भारत बनाने का। सनातन भारत, इसकी इमेज है जो मोदी जी ने दिमाग में रखी है, मुझे लगता है ये हो जाएगी। और सनातन जो भारत है, जिसको भारत बोलते हैं, इसका पहला प्रधानमंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? सनातन का या भारत का पहला प्रधानमंत्री वो कौन होगा? ये थोड़ा कमेंट्स में डाल देना। मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आता है, भगवा कलर डाले हुए, कोई हैं योगी जी, जो कहते हैं कि भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं। एक एस्ट्रोलॉजर हैं यूएसए के, उन्होंने मुझे बोला था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे, वो एक वाई नाम से बंदा होगा, जो कि इस वाई एंड एम या ए ऐसे कुछ बोला था उन्होंने, 3 अक्षरों का नाम है, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। तो ये अब कंट्री नहीं, ये अब सिविलाइजेशनल अवेकनिंग है भारत के लिए। मोमेंट भी हमारा, जगह भी हमारी, और दोस्तियाँ भी, जो ये मैसेजेस हैं पूरी दुनिया के, वो भी अब हमारी फेवर में है। दिस इज़ द टाइम एक ही काम करने का, एक तो ड्रैगन की हवा निकालने का, और दूसरा पाकिस्तान नामक सांप को परमानेंटली कुचलने का। वैसे तो बलूचों ने हमारा काम करना शुरू कर दिया, बस एक हथौड़ा हमारी तरफ से मारने की देरी है। जिस मैसेज की वेट मोदी जी कर रहे थे, वो मैसेज आ गया है। लीजिए, आपको दोबारा से आखिरी बार दिखा देते हैं, क्योंकि ये मैसेज बार बार नहीं आते। ये वंस इन अ सेंचुरी आपको ये मैसेज भारत की फेवर में दिखाई देता है। आ गया है, अब समझ लीजिए, अब 1 2 3 होने वाला है पाकिस्तान का। थैंक यू, जय सिया राम।